सबसे पहले मैं जानना ये चाहूंगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? कैन एनी वन ऑफ यू आंसर? जी, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली हम अपने डेटा के ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं और हमें उससे ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस कहाँ पे खड़ा हुआ है, यूजिंग डिफरेंट केपीआईज, चार्ट्स और डेटा रिप्रेजेंटेशन जो विजुअल्स होते हैं उसके थ्रू। ओके, किसी और को कोई आइडिया है बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड? ओके, let me tell you what is business intelligence. Actually, जैसे शहबाज ने कहा कि हमारा जो डेटा होता है उसको हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, मगर मोर इनसाइड बेसिकली एक बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस में हम अपनी जो डेटा है उसको एज ए नॉलेज हम उसको प्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी बीआई टूल हम यूज करते हुए उस डेटा के अंदर जो इंटेलिजेंस का पार्ट है वो हम क्रिएट करते हैं। लाइक हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं, थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करते हैं। उसके बेसिस पे जो टूल है हमें हमारे बिजनेस का इंसाइट दे रहा होता है, क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर वो अलर्ट्स दे रहा होता है, और जो विजुअलाइजेशन है वो इस तरह से हमें प्रेजेंट कर रहा होता है कि हम उससे अपनी बिजनेस का ट्रेंड जो है वो पता कर सकें। तो बेसिकली इट्स ए वेरी huge, you can say सिस्टम, और इसके पीछे बहुत सारा डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, जिसके बेसिस पे आपको वो एक व्यू दे रहा होता है आपके बिजनेस का। और डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज लाइक आपके पास सेल्स है, अकाउंट्स हैं, इन्वेंट्री है, तो उससे रिलेटेड जो बिजनेस डोमेन्स है उससे रिलेटेड आपको वो इंसाइट प्रोवाइड करता है। लाइक इसमें और थोड़ा सा इलोबरेट किया हमने, इट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस एनालाइज डेटा एंड प्रेजेंटिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। तो जैसे आप यहाँ पे व्यू कर रहे हैं कि डेटा जो है एक रॉ इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उससे हम जो है इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और उस इंटीग्रेटेड डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे लिए नॉलेज का काम करता है। और उस नॉलेज बेस के ऊपर जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। आप लोगों ने टर्म्स सुने होंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईस। तो बेसिकली हर सब्जेक्ट एरिया का एक केपीआई होता है, जो कि डिफरेंट केपीआईज होते हैं जो कि बिजनेस की ट्रेंड को आपको बता रहे होते हैं, राइट? और आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बैंक की मिसाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा इन्वेंट्री के हवाले से दूं क्योंकि वो जरा लोगों को समझ में नहीं आती। सेल्स में तो आपको पता है सेल्स टारगेट, सेल्स अचीवमेंट। अब आपके पास आपको पता है कि सेल्स अचीवमेंट इज ए केपीआई। आपको पता है चलता है कि टारगेट वर्सेस एक्चुअल क्या अचीवमेंट रही है। उसके बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि हमारी जो है अचीवमेंट क्या रही है। ये केपीआई हो गई। लास्ट ईयर से इस दिस ईयर क्या ग्रोथ रही है, दिस इज ए केपीआई। सिमिलरली इन्वेंट्री में एक होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, राइट? अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से अगर कम वैल्यू हो जाए, आपके पास अलर्ट जनरेट होना चाहिए। हमारे जो है डिमांड के लिहाज से वो ऑर्डर क्वांटिटी कम हो गई है। तो इस तरह की जो केपीआईज होती हैं वो हर सब्जेक्ट एरिया से बिलोंग करती हैं, राइट?
सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स में हेड काउंट्स हैं। आपको पता है कि मुझे अपना बिजनेस रन करने के लिए इतने हेड काउंट्स चाहिए हैं और हमारे पास एक्चुअल हेड काउंट्स क्या हैं, तो उस हेड काउंट्स की जो रेशियो निकल रहा है उस वो एक केपीआई होती है जो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स की ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में आसानी देती है। इसी तरीके से आपको पता है कि मुझे अपना बिजनेस रन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का बजट क्या होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ट्रेनिंग का बजट क्या होना चाहिए, और उस बजट की एलोकेशन और उसकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है वो बताती है कि ये एक केपीआई है जिससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने ट्रेन लोग हैं। तो ये कुछ मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को बताया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर वो मुझसे आखिर में पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग केपीआई का मतलब गलत लेते हैं आमतौर पे। वो समझते हैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू केपीआई से, केपीआई वो वैल्यू होती है जो कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी दे रही होती है या आपके बिजनेस का डाउनफॉल या ग्रोथ को शो कर रही होती है, या किसी भी डोमेन, नॉट ओनली बिजनेस, बिजनेस की जो जितने भी वर्टिकल्स हैं, सब्जेक्ट एरियाज हैं, उन सारे सब्जेक्ट एरियाज के डिफरेंट केपीआई होते हैं, राइट। नाउ कम टू द माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जैसे मैंने आपको बताया है कि बिजनेस इंटेलिजेंस के डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक कॉग्नोस, प्रोक्लिनिटी, टैब्ल्यू, क्लिक सेंस, क्लिक व्यू, Oracle OBI, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ने जो टूल है उसका नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। पावर बीआई जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म इस तरह का प्रोवाइड करता है जिसमें आप का कोई भी बिजनेस यूजर इस टूल को यूज करते हुए अपने लिए डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, अपनी रिपोर्ट्स, और बड़ा इजी टू यूज है। उसके पास डेटा अगर है तो वो थोड़ा सा अगर लर्न कर ले तो उसमें वो डेटा को किस तरह एग्रीगेट करेगा, किस तरह एनालाइज करेगा, किस तरह से उसको विजुअलाइजेशन करनी है, और फिर वो जो रिपोर्ट्स अपनी जनरेट करते हैं वो शेयर भी कर सकते हैं दूसरों से, ऑर्गेनाइजेशन वाइड जिनको वो शेयर करेंगे वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो पावर बीआई जो है बेसिकली एक बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर बिजनेस users and technical users as well. Who uses Power BI? Of course, it's a self-service BI tool जो कि एनालिसिस या एनालिटिक्स आपको परफॉर्म करने में आसानी दे रहा होता है, जितने भी विजुअलाइजेशन है। बेसिकली जो बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स हैं वो डेटा मॉडल करके आपके बिजनेस यूजर को दे देते हैं, एंड बिजनेस यूजर जो है वो फिर सेल्फ सर्विस बीआई जो कहलाते हैं, जिसको आप आम जुबान में ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी खुद विजुअल्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों से। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कि उस डेटा को मॉडल करके बिजनेस यूजर को दे देता है, और बाज़ औक़ात हमने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे बिजनेस यूजर्स होते हैं उनकी भी टेक्निकल स्किल्स इतनी एक्सपर्टीज आ जाती हैं कि वो खुद भी मॉडल कर सकते हैं। अब ये जो हमारा वेबिनार है, वर्कशॉप है, इसका गोल ये है कि हम की फीचर्स जो है पावर बीआई को वो रिव्यू करें, और पावर बीआई की जो मेन पिलर्स हैं उनके बारे में हमारी नॉलेज हो, और हम किस तरह से जो है वो बिल्ड कर सकते हैं पावर बीआई पे डैशबोर्ड्स, किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, और किस तरह से हम एनालिटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए जो रिसोर्स चाहिए है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो फ्री टू डाउनलोड है, माइक्रोसॉफ्ट साइट से आप जस्ट सर्च करें
और आपको पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। पावर बीआई की लाइसेंसिंग के हवाले से भी थोड़ी सी नॉलेज आपको देता जाऊं यहाँ पे। पावर बीआई में दो तरह के यूजर होते हैं, एक व्यूअर। व्यूअर की लाइसेंसिंग जो है वो फ्री होती है, और दूसरा जो है वो प्रो यूजर्स होते हैं। प्रो यूजर्स के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, और इसकी लाइसेंस जो है वो तकरीबन $120 पर एनम है, पर यूजर। और डब्ल्यू की जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो $1000 पर एनम है, पर यूजर, जो कि समझ सकते हैं 10 टाइम्स जो है वो चीपेस्ट है पावर बीआई। तो प्रो यूजर क्या कर सकते हैं? प्रो यूजर जो है वो रिपोर्ट को पब्लिश कर सकता है और दूसरों को शेयर कर सकता है दूसरों से। और व्यूअर के लिए फ्री है, जिसको लिंक होगा वो जाके उसको व्यू कर सकता है। तो ये एक बहुत बेनिफिट है पावर बीआई का, क्योंकि हमारे ये आप सब ऑडियंस जो है वो टेक्निकल है, तो मेरे ख्याल में ये बेनिफिट आपको अगर पता हो तो आप किसी भी क्लाइंट को या किसी भी टेक्निकल बंदे को ये कन्वे कर सकते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं पावर बीआई के। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। तो पावर बीआई की जो कॉस्ट है वो काफी कम है बाकी बीआई टूल्स के मुकाबले में। अच्छा, इस ट्रेनिंग में हम लोग जो है वो एक्सेल यूज करेंगे एज ए डेटा सोर्स। मैं आपको शो करूंगा डेटा सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि जो डेटा होता है हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं मुख्तलिफ सोर्सेस से। पावर बीआई इसी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अभी जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो डेवलपमेंट टूल है। डेवलपमेंट टूल के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। पावर बीआई ऑनलाइन सर्विसेज जो कि ऑनलाइन जब आप पब्लिश करते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको मतलब डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि डेस्कटॉप पे डिजाइन करके इसको पब्लिश करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर। ऑनलाइन सर्विसेज जो है app.powerbia.com पे ये पब्लिश हो जाए, वहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली पावर बीआई मोबाइल एप्स की भी एक फीचर देता है कि आप मोबाइल के लिए अगर डैशबोर्ड्स वगैरह बनाना चाहें तो आप पावर बीआई मोबाइल एप्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे बिजनेस यूजर्स होते हैं जो ये हमसे पूछ रहे होते हैं कि हम एक्सेल में तो ग्राफ भी बना सकते हैं, और पावर पीओट के थ्रू जो है वो हम डेटा रिफ्रेश भी कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ चीजें जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो वाई पावर बीआई इज बेटर देन एक्सेल? इसके लिए जो सबसे मेन चीज है वो है कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेट डेटा मींस you have different source of data and you can consolidate, I mean आपके पास SQL सर्वर, आपके पास Oracle, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा आ सकता है और आप वो डेटा कंसोलिडेट करके एक जगह पे लेकर आ सकते हैं। पावर बीआई आपको मतलब मल्टीपल सोर्सेज से डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि आप सेम डैशबोर्ड पे विजुअलाइज करके दे सकते हैं, जो कि एक्सेल में नहीं हो सकता। इसके अलावा डिफरेंट इसकी फंक्शनलिटी है, लाइक पावर बीआई वो फीचर्स दे रहा होता है जिसके थ्रू आप डेटा की क्लींजिंग भी कर सकते हैं। आप एग्रीगेशन लेवल डिफाइन कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो आप पावर बीआई में इंपोर्ट करते वक्त एग्रीगेटेड डेटा उठाएं और फिर उसको मजीद जब आप डैशबोर्ड पे विजुअलाइज करते हैं तो वो मजीद उसके ऊपर एग्रीगेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर अगर आपके पास एंटरप्राइज वाइड डिफरेंट लेगेसी सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, तो आप उन सारे सोर्सेस का डेटा जो है एक जगह पे कंसोलिडेट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। अगेन you can build analytical solutions using Power BI, जो कि बहुत easy to
यूज टूल आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं आप लोगों को हाईलाइट भी करूंगा। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ पावर बीआई सॉल्यूशन, राइट। पावर बीआई इटसेल्फ बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहा होता है। एंड टू एंड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक सोर्स सिस्टम से डेटा आप एक्सट्रैक्ट करें और उसको लोड करें, उसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें और देन मॉडल दैट डेटा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एंटिटीज। एंड उसके बाद मजीद ये एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम उसमें एनालिटिकल वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको आइडिया है, फार्मूला वगैरह जो है वो हम यूज कर सकते हैं। एक मैंने आपको केपीआईज बताया जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई सेल्स अचीवमेंट है अगर फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास अगर डेटा आ रहा है उसमें ये आ रहा होगा कि सेल्स क्वांटिटी क्या रही, सेल्स टारगेट क्या रहा। अब अगर मुझे ये अचीवमेंट निकालना है तो सेल्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेल्स टारगेट क्वांटिटी, तो इसके लिए जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डैक्स कहलाता है, डेटा एनालिसिस एक्सटेंडेड लैंग्वेज। और जो फोर्थ पिलर है दैट इज रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि पावर बीआई के 4 पिलर्स हैं। एक सबसे पहला लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, सेकंड वन डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग इज बेस ऑफ ऑल द थिंग्स। डेटा मॉडल के बेसिस पे आपका सारा डेटा इंटीग्रेट हो रहा होता है। उसके बेसिस पे आप के डेटा में जो है आपने वर्ड्स सुने होंगे, ड्रिल डाउन की फंक्शनलिटी, ड्रिल अप की फंक्शनलिटी, यानी कि आप किसी लेवल से डाउन, फॉर एग्जांपल आपके पास रीजन है, रीजन से ब्रांच पे जाना है तो आप ड्रिल डाउन कर ब्रांच पे जा सकते हैं। ब्रांच से अगर ड्रिल डाउन करके किसी इंप्लॉय को अकाउंट लेवल पे जाना है तो आप अकाउंट लेवल पे जा सकते हैं। जैसे वो सिमिलरली प्रोडक्ट की अगर हायरार्की है तो उस हायरार्की को हम डेटा मॉडलिंग में डिफाइन करते हैं। और डेक्स जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉर्मूला आपके पास सोर्स सिस्टम में नहीं है वो आप पावर बीआई लेवल पे कॉलम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा डेमो दूंगा आप लोगों को पावर बीआई, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम जिन चीजों की बातें कर रहे हैं वो एक्चुअल क्या है। आई हैव सम डेमो। फॉर एग्जांपल ये एक डैशबोर्ड है, लाइक इसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा हमने इसमें इंपोर्ट किया है। आप ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं ये डेटा है लोकेशन, प्रोडक्ट। ये बेसिकली मॉडल है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड डेटा मॉडल। एंड द लास्ट इज विजुअलाइजेशंस, दीज आर विजुअलाइजेशंस। एंड ये जो रिपोर्ट है ये द लास्ट पिलर। और इसमें बेसिकली फैक्टर टैक्स का है। ऑफ कोर्स कहीं पे अगर हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी है तो हमने टैक्स यूज किया है, राइट। अब यहाँ पे डैश अगर देखें तो ये इंटरैक्टिव इस तरीके से कि अगर आप किसी भी वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो आप वो उस वैल्यू के हिसाब से फिल्टर हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन सी ऑल दिस वैल्यू 2015 क्वार्टर 3 मुख्तलिफ जो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली जनरेट करा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरा डैशबोर्ड जो है उसके ऊपर फिल्टर हो जाता है ऑटोमेटिकली। सिमिलरली फॉर एग्जांपल दिस काउंट्री में मुझे प्रोडक्ट कस्टमर, सिर्फ इस कस्टमर का डेटा देखना है, इस पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा विजुअल जो है डैशबोर्ड जो है उसके ऊपर फिल्टर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स। और ये सारा जो है वो
किस तरह पॉसिबल हो सकता है, उस बेस करता है इस मॉडल के ऊपर, डेटा मॉडल के ऊपर, जिसमें आप रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, राइट। सिमिलरली एक और हमारे पास डेमो है, लाइक आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, और इसमें एक और फीचर ये होता है कि हम मल्टीपल डैशबोर्ड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डैशबोर्ड है हमारे पास, ठीक है, हमने इसमें मुख्तलिफ चीजें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सेल्स अमाउंट, कस्टमर्स, टोटल ऑर्डर्स क्या रहे हैं, शिपमेंट क्या रही है, फिर उसके अलावा आर्टिकल्स वाइज रिपोर्ट हमने एक निकाला कि सिर्फ इसमें आर्टिकल की एनालिसिस होगी, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर आर्टिकल और उन आर्टिकल्स के बेसिस पे टोटल रेवेन्यू क्या रहा है, फिर टॉप 5 आर्टिकल्स ऑर्डर के हिसाब से क्या रहे हैं। सिमिलरली ऑर्डर की रिपोर्ट हम देख सकते हैं, ऑर्डर एनालिसिस जिसको कहते हैं। तो मकसद ये है कि एक ही पावर बीआई की उसके अंदर हमने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाए हैं, जिसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी मैं इलैबोरेट कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेल एंट्री है, फाइनेंस है, तो आप एक डेटा ग्राफ में पढ़ लेते हैं और आप मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स जो है वो बना सकते हैं यहाँ पे, और अलग अलग भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। ये शिपमेंट एनालिसिस हमने रखी हुई है, जिसमें आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ शिपिंग प्रोवाइडर्स क्या है इसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल टॉप शिपमेंट्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं 500 के, तो ये ग्रीन शो कर रहा है, और नंबर ऑफ शिपमेंट प्रोवाइडर्स जो है वो एक हमने रेंज दिया हुआ है कि 600 तक है, तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल 50% भी कम है तो वो रेड शो कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त लैकनेस है शिपिंग प्रोवाइडर्स की, हमें कोशिश करना चाहिए मजीद जो है वो प्रोवाइडर्स को ऐड करें। दिस टाइप ऑफ वेरियस थिंग्स वी कैन प्रोड्यूस using Power BI, right? हरुण, मेरा सवाल है कि यहाँ पे हम्म, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अ, हम पावर बीआई में कितनी रॉज जो है वो हैंडल करवा सकते हैं, मतलब कि कितना डाटा इंपोर्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस हैं या फिर हम इसमें मतलब कि अनलिमिटेड रॉज जो है वो इंपोर्ट करा सकते हैं, या उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा होता है पावर बीआई, रैम वगैरह कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल। अभी जो हम आगे जो इस टॉपिक पे करने वाले थे, पावर बीआई की एक और फीचर ये है कि ये आपके दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट क्यूरी, और एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट डेटा। डायरेक्ट क्यूरी में तो ऑफ कोर्स कोई लिमिटेशन नहीं है, वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है, और पावर बीआई खुद कोई डेटा इंपोर्ट नहीं करता, वो लाइव शो कर रहा होता है वहां से फैच करके। और इंपोर्ट डेटा का जो ऑप्शन होता है उसमें होता ये है कि पावर बीआई जो है वो डेटा इंपोर्ट कर लेता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी उस हम डिसाइड करते हैं लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा जो है रिटेल का पड़ा हुआ है और वो मिली सेकेंड्स का डेटा पड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स हम वो डेटा नहीं उठाएंगे, हम आवर का डेटा उठाएंगे अगर हमें आवरली एनालिसिस की जरूरत है, राइट। और अगर हमारा एक टॉप लेवल का एग्जेक्टिव है जिसको आवरली से कंसर्न नहीं है, वो डेली देखना है, ठीक है, कि डेली क्या ट्रेंड चल रहा है, कल की सेल्स क्या थी, आज की सेल्स क्या है, मंथ की सेल्स क्या है, तो फिर हम ग्रेन लेवल जो है वो डेली पे रखेंगे। तो इस तरीके से वो डेटा जो है वो हमारा रिड्यूस होगा, क्योंकि पावर बीआई फिर एग्रीगेटेड डेटा यानी सम करके इंपोर्ट करेगा। अच्छा, इसमें ये है कि 1 GB तक का डेटा जो है वो पावर बीआई इंपोर्ट करता है अपने पास, अगर हम इंपोर्ट पे जाते हैं तो। और ये बहुत ज्यादा है 1 GB। जैसा आपने कहा, नंबर रोज के ऊपर नहीं बेस कर रहा होता है, बेसिकली ये साइज के ऊपर बेस कर रहा होता है। अब मैंने देखा है कि तकरीबन 1 लाख रिकॉर्ड भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो साइज 25 MB
20 अब ये डिपेंड करता है कि वो रो का साइज क्या है, यानी डेटा किस तरह का आप पिक कर रहे हैं। अगर आपने सिलेक्टेड कॉलम्स लेने हैं और उसमें न्यूमेरिक कॉलम ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वो साइज कम होगा। तो ये आपकी स्मार्टनेस के ऊपर है कि आप किस तरीके से जो है सोर्स से डेटा कर रहे हैं। इररिलेवेंट रिडंडेंट डेटा आप नहीं उठाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए 1 GB बहुत ज्यादा है कि आप कोई अच्छा वो परफॉर्म कर सके, डैशबोर्ड या एनालिसिस परफॉर्म कर सके। इसके अलावा हम शेड्यूल करते हैं कि कब तक का डेटा हमें इसमें चाहिए है, कब तक का डेटा जो है वो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। रिफ्रेश मुख्तलिफ रिफ्रेश जो है वो पावर BI ऑनलाइन सर्विसेज पे प्रोवाइड करता है, उसमें हम ये स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम वर्क, राइट। सबसे पहले एक डेटा मॉडल को थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर दूं कि डेटा मॉडल जो है वो आप सबको आइडिया होगा कि जब हम कोई डेटा कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उसके बेस जो है वो एक डेटा मॉडल होता है। सिमिलरली हमारे पास जब हम पावर BI में कोई सॉल्यूशन डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो डेटा इंपोर्ट करते हैं उसकी रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। पावर BI जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोर्स सिस्टम या सोर्स डेटा जहां से भी लेकर आ रहे हैं एक्सेल से या डिफरेंट टेक्स्ट फाइल्स हैं, CSV फाइल्स हैं, उसमें रिलेशनशिप नहीं है, आप इस लेवल पे रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी इसकी ब्यूटी ये है। दूसरी बात यह है कि इन रिलेशनशिप में बिल्कुल वही कार्डिनलिटी फॉलो करता है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं मुख्तलिफ जगह, 1 to 1, 1 to many के रिलेशनशिप आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको बहुत केयरफुली जो है रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी बताता चलूं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जो हमारे सब्जेक्टिव एंटिटीज हैं उनको हम टॉप पे रखते हैं और जो हमारा क्वांटिटेटिव एंटिटी होता है उसको हम, यानी ट्रांजैक्शनल एंटिटी होता है, उसको हम बॉटम पे रखते हैं। और इस तरीके से हम इसको तरतीब देते हैं। इससे क्या होता है कि मॉडल को समझने में आसानी होती है, राइट। तो बेसिकली सब्जेक्टिव एंटिटीज जो हैं उनको हम डेटा वेयर हाउस या BI के टर्म में डायमेंशंस कहते हैं, और जो क्वांटिटेटिव या ट्रांजैक्शनल एंटिटी होता है उसको हम फैक्ट टेबल कहते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है आमतौर पे कि डायमेंशन क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या होता है। तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछ सकते हैं। जो सब्जेक्टिव एंटिटीज लाइक जिनके पर्सपेक्टिव में कोई डेटा देखना चाहें हम, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी किस डेट को सेल हुई है। तो प्रोडक्ट जो है वो डायमेंशन है, डेट जो है डायमेंशन है, और वो जो क्वांटिटी है वो बेसिकली फैक्ट है, और उनको हम जो है फैक्ट टेबल में रख रहे होते हैं। अच्छा, फैक्ट टेबल को इस तरीके से हम रख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ डायमेंशन जो है ना उनकी जो की है वो फैक्ट टेबल में, फैक्ट टेबल में हमारी कोशिश होती है कि डिस्क्रिप्टिव चीज ना रखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई ऐसा डेटा आ रहा है तो हम उस डेटा को थोड़ा लिख लें और उस डेटा में से प्रोडक्ट अलग कर लें, कस्टमर्स अलग कर लें, लोकेशंस अलग कर लें, और फिर उनकी जो कीज हैं वो हम यहाँ पे क्या कहते हैं फैक्ट टेबल में रखें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मेरे पास कुछ सैंपल डेटा है। जैसे ये सैंपल डेटा है, आप देख रहे हैं कि हमने एक्सपोर्टेड मतलब कोई डेटा था कंसोलिडेटेड, वहां से हमने अलग अलग CSVs हमने यहाँ पे बना दिया है। और ये CSV फाइल से हम जैसे प्रोडक्ट आईडी हमने दे दिया इसको, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दी हमने, करंट प्राइस क्या, ओरिजिनल प्राइस, इस तरीके से हमने प्रोडक्ट की एक फाइल बना दी, राइट।
लोकेशंस है, लोकेशन की आईडी बना दी हमने और मुख्तलिफ लोकेशन जो है उनके हमने यहाँ पे एक अलग एक्सेल फाइल मेंटेन कर ली, जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। ये काम अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम जब मॉडल क्रिएट करेंगे तो उस मॉडल को हम वेल मैनर डिफाइन कर सकेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। जब आप पावर बीआई ओपन करते हैं तो ये आपसे साइन इन पूछ रहा होता है, ऑलरेडी ये साइन इन हुआ है। वैसे अगर साइन इन नहीं है तो इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं, जो साइन इन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको गेट डेटा का ऑप्शन हो रहा होता है और रिसेंट सोर्सेज और कुछ रिसेंट फाइल्स जो हैं वो दे रहा होता है, ओपन अदर रिपोर्ट दे रहा होता है। आप यहाँ से भी ओपन स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो, बट आप अगर इसको क्लोज कर दें तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑन द टूल बार। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट डेटा है, हम गेट डेटा से स्टार्ट करते हैं। गेट डेटा आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली टू गेट डेटा फ्रॉम एनी सोर्स, जो सोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ क्विक कुछ सोर्स ऑलरेडी दे रहा होता है, गेट डेटा लाइक एक्सेल, पावर बीआई डेटा सेट, SQL सर्वर, एनालिसिस सर्विस, CSV एंड डिफरेंट थिंग्स। अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो को ओपन आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल जो है ये इस वक्त आई थिंक मोर देन 50-70 सोर्सेज से डेटा आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। लाइक PDF से भी डेटा उठा सकते हैं, कोई फोल्डर का डेटा उठाना है, किसी वेबसाइट से डेटा उठाना है, उस वो भी आपको ये प्रोवाइड करता है। और इसकी कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे फाइल है, ये फाइल टाइप्स हैं, डेटाबेसेस हैं, ये सारे डेटाबेसेस हैं जिसमें आपके पास SAP, HANA, Oracle, IBM DB2, जो मेजर डेटाबेसेस हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। पावर प्लेटफॉर्म है, एज्योर है, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे शेयर पॉइंट ऑनलाइन है, डायनामिक्स, तो जितने भी ऑनलाइन गूगल एनालिटिक्स है, आप यहाँ गूगल एनालिटिक्स का डेटा जो है वो उठा सकते हैं। कुछ अदर सोर्सेज हैं, यहाँ पे एक वेब का सोर्स आपको नजर आ रहा है। आप वेबसाइट का लिंक दें, उस साइट के ऊपर जितने भी HTML के टेबल्स होंगे आपको ये पिक करके ले आएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली CSV से डेटा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जब ये व्यू कर दे रहा होता है आपको फर्स्ट 200 रोज, ताकि आप देख सकें, और यहाँ पे अगर कुछ कोई कॉलम वगैरह रीनेम करना चाहें तो वो भी प्रोवाइड करता है आपको। और यानी उसके लिए आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई चीज चेंज नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कॉलम वगैरह रीनेम करना है, आप ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो ये आपको क्यूरी और एडिटर ओपन कर देगा। इस क्यूरी एडिटर के अंदर जो है आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आप जो है किसी कॉलम को रीनेम करना चाहें, कुछ कॉलम्स को कॉन्केटिनेट करना चाहें, नया कोई कॉलम क्रिएट करना चाहें, ऑल द थिंग्स यू कैन डू विद द क्यूरी एडिटर। लाइक यू कैन से सी द ऑप्शंस कि आप ट्रांसफॉर्म क्या ट्रांसपोज करना है, कोई रो रिवर्स करना है, ग्रुप बाई करना है, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, डेटा टाइप चेंज करना है। तो ये सारे जो है ऑप्शंस आपके पास है, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें इस वक्त इस टेबल में कोई डेटा चेंज नहीं करना है, तो हम जो है इसको, या अगर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, क्वेरी एडिटर क्लोज हो जाएगा और आप अपने मेन पावर बीआई डेस्कटॉप के इंटरफेस पे वापस आ चुके होंगे। ओके,
ये खुद जो है यहाँ पे एंटिटी भी लेकर आ गया, और यहाँ पे जो उसके कॉलम्स हैं वो भी आपके पास मौजूद है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बाकी जो डेटा है ये भी लोड कर लेते हैं। लेफ्ट पे जो वर्टिकल रिबन है, इस पे आपको बाकी जो पिलर्स हैं वो नजर आ रहे हैं आपको, जो मैंने बताया पावर बीआई का। एक डेटा, दूसरा रिपोर्ट्स एंड द मॉडल। वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसने खुद से कुछ मॉडल भी क्रिएट किया है, राइट। मगर हम इसको फॉर एग्जांपल हम डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये बेस्ट प्रैक्टिस हम यही यूज करते हैं। ये जो डायमेंशंस हैं उनको हम टॉप पे अलाइन कर दें, और जो फैक्ट टेबल है उसको हम बॉटम पे रखें। अब यहाँ पे रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है। अब ये कस्टमर जो है हमारे पास बेसिकली कॉलम 1 कॉलम 2 शो कर रहा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कस्टमर के टेबल में कॉलम 1 और कॉलम 2 है। यहाँ से अगर हम चाहें तो एड टू करके हम रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं रो को। फिलहाल टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैंने आप लोगों को सिर्फ रीनेम करके दिखा दिया। यहाँ पे हमारे पास है कि हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर और सेल्स में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें अगर, तो ये आपको रिलेशनशिप क्रिएट करके दे रहा है। प्रॉपर्टीज हम जाते हैं तो हम यहाँ बता सकते हैं कि कार्डिनलिटी जो है वो कस्टमर डायमेंशन के साथ वन टू मेनी का है। लाइक सेल्स मैनी है और कस्टमर है, तो ये मैनी टू वन चिप्स ने बना दिया है, राइट। इसी तरीके से लोकेशन के साथ है। लोकेशन एंड सेल्स को अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसको हम एडिट करके देख सकते हैं कि इसने इसकी क्या सेट है। सेल्स कार्डिनलिटी क्या सेट की है को टॉप और डायमेंशन बॉटम पे है। सेल्स टू लोकेशन मेनी टू वन की कार्डिनलिटीज ने सेट की है। सिमिलरली प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है जो ये खुद ऑटो जनरेटेड रिलेशनशिप बनाता है उसको डिलीट करके आप जो है वो नई रिलेशनशिप क्रिएट कर लें। उससे बाज़ औक़ात वो अगर गलत कॉलम सेलेक्ट कर ले वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे परचेज डेट है और इस डेट से मैनी टू वन की रिलेशनशिप बना दी। हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है यहाँ पे और को सेव कर लेते हैं। मॉडल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हमारे पास डिफरेंट विजुअलाइजेशन यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा इस इन्वायरमेंट को ऊपर टूल बार है जिसमें आपने दो चीजें अभी नोटिस की हैं। एक गेट डेटा, दूसरा है वो रीसेंट सोर्सेज है। ये आपके सारे सोर्सेज यहाँ पे शो कर रहा है। और तीसरी चीज जो है एरीज है और ये एंटर डेटा है। अगर हमें कोई मतलब अपना टेबल यहाँ पे ऑन द फ्लाई बनाना है टाइप की कोई चीज, तो हम एंटर डेटा से भी एक एंटिटी यहाँ पे पावर बीआई पे भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें न्यू पेज है, लाइक यहाँ पे पेज है, आप न्यू पेज वो कर सकते हैं। मैनेज रिलेशनशिप डायरेक्ट आपको मॉडल पे लेकर चला जाएगा, सही है। सिमिलरली यहाँ पे एक वर्टिकल एरिया है जो फिल्टर्स के लिए है। आप मुख्तलिफ लेवल पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा विजुअलाइजेशन का है। विजुअलाइजेशन में आपके पास जो बेसिक विजुअलाइजेशन है वो यहाँ पे सारी टाइल्स नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ ग्राफ। इसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शन देता है, ये तीन डॉट्स जो है आप कोई फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट फ्रॉम मार्केट प्लेस भी कर सकते हैं। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट से जो है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कस्टम विजुअल है वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया, उसको डिलीट कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है उसमें मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, फिर मैप, ट्री मैप, डोनट, पैनल और टेबल्स, फिल्टर और आर स्क्रिप्टिंग और पाइथन आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई विजुअल मुझे यहाँ ऐड करना है, लाइकवाइज जैसे हमारे पास यहाँ पे ईयर ऊपर है टॉप पे, तो हम यहाँ पे
हम यहाँ पे एयर सेलेक्ट करने के बाद ये विजुअल पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये आपको बेसिकली ये फिल्टर है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको रेंज लेकर आ सकता है। इसमें मुख्तलिफ यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं जिसके थ्रू हम फाइन कर सकते हैं कि ये स्लाइडर होगा या नहीं होगा। हमने स्लाइडर ऑफ कर दिया, ठीक है, वो स्लाइडर जो है यहाँ से गायब हो गया। तो हमारे पास दो डेट मौजूद है रेंज के हिसाब से। इसमें मतलब मजीद फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी विजुअल की हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं, कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक और फिल्टर ऐड करें क्वार्टर के लिए, फिर इसकी भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। कोई भी विजुअल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें आप फील्ड सिलेक्ट कर रहे होते हैं, कौन सी रिपोर्ट है, कौन सा कॉलम आपने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा फॉर्मेट का ऑप्शन होता है। इस फॉर्मेट में जाके इसकी मुख्तलिफ जो विजुअल की प्रॉपर्टीज हैं, साइज वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब अगर हम प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर देखना चाहें तो अच्छा, इस विजुअल पे रहते हुए अगर आप कोई और विजुअल सेलेक्ट करें तो अकॉर्डिंगली जो है वो ग्राफ क्रिएट हो जाता है। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो विजुअल्स को यूज करते हैं पूरा एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन, राइट। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, क्योंकि ये पार्ट तो ड्रैग एंड ड्रॉप और फॉर्मेट से रिलेटेड है। ये इट्स बेसिकली बिजनेस यूजर पार्ट। जो टेक्निकल पार्ट था, हाउ यू कैन इंपोर्ट डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड देन यू गिव दिस थिंग टू अ बिजनेस यूजर। बिजनेस यूजर जो है वो अपने मर्जी से जो वैल्यूज उसको चाहिए वो यहाँ पे देख सकता है, राइट। ओके, डायमेंशन आर क्वालिटेटिव डेटा। बेसिकली जब हम क्वालिटेटिव कहते हैं तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जिस पर्सपेक्टिव में हमें डेटा देखना है। अब पर्सपेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट है, तो यू आर राइट। ये भी एक डेफिनेशन है कि डायमेंशन जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है, लेकिन इसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको बताया सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा, लाइक प्रोडक्ट है, लोकेशन, दीज आर सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब कोई एंटिटी की डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्रिप्ट कह रहे हैं। और सेल्स की क्वांटिटी, इन्वेंट्री की क्वांटिटी है, वो फैक्ट्स कहलाती है। यस, व्यू भी यूज कर सकते हैं, और SQL सर्वर अगर हम सोर्स में रखते हैं तो स्टोर्ड प्रोसीजर आई थिंक नहीं यूज कर सकते हैं। मुझे इसको ये क्लियर नहीं है, बट वी कैन यूज व्यूज। जैसे आपको मैंने बताया कि हम यूज करते हैं डेक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास मैं थोड़ा सा क्विकली दिखाऊं, ये प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, आप पूरा बार में देख रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू डिवाइड टोटल प्रॉफिट कॉमा टोटल सेल्स कॉमा 0, राइट। तो अगर ये क्या डेक्स, डेटा एनालिटिक्स लैंग्वेज, दीज आर स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, जिसमें हम बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे समेक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। समेक्स क्या कर रहा है कि सेल्स जो फैक्ट टेबल है
उसकी सारी सेल्स को उठाता है और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है, यानी प्रोडक्ट के टेबल से कॉस्ट, तो इनकी रिलेशनशिप के बेसिस पे जो है वो सारे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके जो है वो टोटल कॉस्ट डिफाइन कर रहा है। तो ये जो है डेक्स लैंग्वेज कहलाता है। इसके अलावा हम मैक्रोज जिस तरह एक्सेल में बनाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है हम एक लैंग्वेज देता है जिसको एम लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर हमें कोई कोड लिखना होता है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड कह लें, तो उसके लिए हम एम लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे we can use loops and conditions here, right? Yes. Okay. And also one more thing, do we have in, sorry, can you ask again? Can we use loops and conditions and things like that here? Because we just can't play with formulas. Yeah, here you can just use if else, but AM language you can use loops and conditions using AM language, जो कि Power BI की language है। इसके अलावा you know, if you are better in R scripting, so you can use R scripting and produce some visuals as well. So Python डेटा साइंस बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसके पैटर्न एनालिसिस के लिए अगर पाइथन वो यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे पाइथन की विजुअल उसके है वो दैट ऑप्शन इज सर्विस। Okay, this is refresh. So we have Power BI service जहाँ पे हम रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। Here is the button to publish and share. So अभी unfortunately जो मेरे पास अकाउंट है वो एक्सपायर हो गया था, तो लेकिन मेरे पास दूसरा है, सैंपल है दिखाने के लिए आप लोगों को। बेसिकली वो कर देते हैं ना पासवर्ड, तो अब मैं करेंट पासवर्ड इस वक्त रिकॉल नहीं कर सका, तो इस वजह से जो है ये पब्लिश एरिया मैं आपको दूसरे उस पर दिखा रहा हूँ। दिस इज पावर बीआई सर्विसेज, जहाँ पे हम पावर बीआई को वो कर मतलब पब्लिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट जो है डैशबोर्ड है, इस पर रिफ्रेश का बटन यहाँ पे है, बट इफ यू वांट टू schedule refresh, for example, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं पावर बीआई सबसे, उसके अंदर जिसके अंदर आप अलर्ट्स यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेड, सो इस रिपोर्ट को डायरेक्ट मेरे ख्याल में हम शेड्यूल कर सकते हैं। वो SQL सर्वर ये डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके, सो जस्ट SQL सर्वर या किसी भी डेटाबेस से जब हम एज ए सोर्स यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा होता है, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्यूरी। इंपोर्ट अगर आपके पास वही बात हो जाती है, क्यूरी से कम का डेटा है आप इंपोर्ट कर लें, अगर बहुत ज्यादा डेटा है आप डायरेक्ट क्यूरी यूज कर लें। ठीक है, ये एक फीचर आपको लोड डेटा के वक्त मिल रहा होता है।